कोचिंग ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजंस कि क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑन टाइम अपनी डीपीपीज या फिर शीट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसको हम एक स्टूडेंट की स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी है अमन की, और अमन ने क्लास 11th में अपनी कोचिंग ज्वाइन करी और वो अपनी तैयारी को एक सर्टेन लेवल पर बैलेंस कर पा रहा था। एक इंस्टेंट आया जब मैथ्स में उसका चैप्टर शुरू हुआ सीक्वेंस सीरीज, केमिस्ट्री में उसका चैप्टर शुरू हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फिजिक्स में उसका चैप्टर शुरू हुआ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो मंडे का दिन था भाई, ये नए नए चैप्टर्स तीनों में शुरू हो रहे थे। लेट्स से हाइपोथेटिकल केस है एक, और हर टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट की पहली क्लास ली, और पहली क्लास में चीज़ें थोड़ी लाइट रहती हैं तो होमवर्क भी लाइट ही दिया जाता है। तो सभी सब्जेक्ट्स की पहली क्लासेस अमन ने अटेंड करी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा। बढ़िया बढ़िया समझ आ रही थी। शुरुआत में वैसे भी बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं तो समझने में उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता। घर पे जब अमन गया तो उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिला था, तो 2-3 घंटे में जो भी उसका होमवर्क होना था वो उसने कर लिया और बाकी टाइम उसने रेस्ट किया, चिल किया। अगले दिन फिर अमन ने क्लासेस अटेंड करी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की तीनों, अपनी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की, मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज की, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की। चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ी तो सर ने फिर से अगले दिन जो है होमवर्क दिया। तो अगले दिन भी होमवर्क रिलेटिवली लाइट दिया था, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं था, बट पहले दिन से ज़्यादा था। इसी तरह से तीसरा दिन हुआ, होमवर्क का जो वेटेज है वो और बढ़ गया, अगले दिन और बढ़ गया, और इस तरह से डे बाय डे तीनों सब्जेक्ट्स में होमवर्क का वेटेज बढ़ता गया। इस चीज़ को ध्यान से सुनना। पहले दिन होमवर्क कम था तो अमन ने थोड़ा चिल किया, थोड़ा काम किया। अगले दिन अमन ने थोड़ा कम और चिल किया, काम ज़्यादा किया। उसके अगले दिन थोड़ा चिल कम और किया और काम और ज़्यादा किया। उसके बाद बिल्कुल चिल नहीं करने का टाइम मिला उसे और उसने सिर्फ काम किया। पर एक टाइम ऐसा आया जब तीनों सब्जेक्ट्स का होमवर्क इतना ज़्यादा हो गया कि अमन के लिए ये मैनेजेबल ही नहीं रहा, और यहाँ से उसके बैकलॉग्स बनना शुरू हो गए। यहाँ से इस चीज़ की स्टार्टिंग हो गई कि कभी वो केमिस्ट्री का थोड़ा सा कम होमवर्क कर पाया, ऑन टाइम नहीं कर पाया, कहने का मतलब कभी वो फिजिक्स का नहीं कर पाया, कभी वो मैथ्स का नहीं कर पाया। जब चैप्टर ख़त्म हो गया या फिर जब लास्ट लेक्चर हुआ तो सर ने बोला कि जितनी शीट बची है वो पूरी कर लाना, साथ में PYQs भी कर लाना, क्योंकि अगली क्लास में हम करने वाले हैं डिस्कशन। अब आखिरी दिन या फिर आखिरी के टाइम में इतना सारा होमवर्क दे दिया कि आखिरी के टाइम से थोड़ा पहले ही मैनेज नहीं हो पा रहा था, और उसके बाद और ज़्यादा दे दिया तो और मैनेज नहीं हो पाया। अमन जितना होमवर्क कर सकता था अमन ने कर लिया, शीट उसकी पूरी नहीं हो पाई, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, और ये मैस अमन के साथ हर चैप्टर में होता रहा। कैन यू सी द लूप होल इन दिस प्रोसेस? कुछ गड़बड़ी है, कुछ मैथमेटिकल गड़बड़ी है इस पूरी प्रोसेस में। एक्चुअली में शुरू में जब कम होमवर्क दिया जा रहा था तो अमन को चिल करने का टाइम मिल पा रहा था, और एंड में इतना ज़्यादा होमवर्क मिल गया कि अमन अगर पूरा टाइम इन्वेस्ट करेगा तो होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बेसिकली होमवर्क का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो जो स्टूडेंट्स टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जितना टीचर ने बोला, लेट्स से टीचर ने बोला एक्सरसाइज 1 कर लाना, इतने इतने सवाल, वो स्टूडेंट्स बैकलॉग्स बनाना शुरू कर देते हैं अपने। क्योंकि जब शुरुआत की क्लासेस होती है, लेट्स से टॉपिक X पढ़ाया, तो उस टॉपिक X के सिर्फ एक्सरसाइज 1 के सवाल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं बोला जाता कि इस टॉपिक के एक्सरसाइज 2 के या एक्सरसाइज 3 के या फिर PYQs भी आज ही अटेम्प्ट कर लेना। बेसिकली इस टॉपिक के जितने सवाल एग्जिस्ट करते हैं वो सारे तुम्हें आज करके लाने हैं। बट एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो ऐसा नहीं करता कि अगर मेरे को इतना होमवर्क दिया है तो मैं इतना ही पढ़ूंगा। उसका पूरा दिन टाइट पैक होता है। वो इसीलिए नहीं पढ़ रहा होता है क्योंकि उसको डेडलाइन कंप्लीट करनी है, बल्कि उसका काम है भाई पूरे दिन पढ़ना। जितना वो अपना पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करेगा उतना वो अपने गोल के पास आएगा। तो अगर उसके पास स्पेयर टाइम बचता है तो या तो वो अपना पीछे वाला चैप्टर के बैकलॉग को सही कर रहा होता है, या फिर इस चैप्टर में इस टॉपिक के अगर कोई और सवाल है एक्सरसाइज 2 में या फिर PYQs हैं, उनको मैं तुरंत निपटाऊंगा। ऐसा नहीं है कि चैप्टर में एंड में छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि एंड में तीनों सब्जेक्ट का बल्क होमवर्क आएगा तो ये मैनेज करना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। सो टू गेट रेड ऑफ दिस प्रोसेस व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि अगर सर ने आज टॉपिक X पढ़ाया तो तुम्हें खुद देखना है कि टॉपिक X के शीट में कौन कौन से सवाल हैं, कौन से टॉपिक X के PYQs एग्जिस्ट करते हैं, वो तुम्हें आज ही कंप्लीट कर लेने हैं। चिल करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। डेफिनेटली थोड़ा बहुत तुम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए चिल कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है अगर 2 घंटे का होमवर्क है तो 3 घंटे मज़े कर रहे हो। 3 घंटे के मज़े थोड़े ज़्यादा हुए, तुम्हें नहीं लगता? सो दिस इज़ अ वेरी मेजर लूप होल दैट आई थिंक जो स्टूडेंट्स के साथ होता है, एंड आई होप तुम इसे अप्लाई करोगे। मैंने भी बताया इसे अप्लाई कैसे करना है। टीचर जो एग्जैक्ट होमवर्क दे रहा है सिर्फ वो नहीं करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस जो जो अवेलेबल हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। और भी चीज़ें करने के लिए होती हैं। जो लेक्चर पढ़ाया गया है उसमें हम अपने नोट्स को दोबारा रीड करते हैं और लूप होल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट्स होता है तो अगले दिन टीचर से पूछते हैं। सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली करनी होती है। खैर इस वाली चीज़ में नहीं जा रहा मैं अभी हम सिर्फ वो होमवर्क वाले
उसकी बात कर रहे थे प्रोसेस की, जिसमें मेरे को लूप होल ये दिखा जो कि मैं चाहता था कि तुम नोटिस करो. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल एनफ फॉर यू. सी यू इन द नेक्स्ट वन. If you want to stay tuned with more of what we have to provide, you can subscribe to JE Simplified.